तो निशांत प्रशांत और मैं आपके सामने हूँ और नीतीश बाबू, ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या एकरूपता है? इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आप जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जीवा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल। सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना, तो हम लोग की क्या इच्छा है कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हुआ, ये काम होते रहे। प्रशांत जी भी कहाँ थे, यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे। उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा। प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जदयू में एक बार फिर से एंट्री को लेकर लगातार सियासी चर्चाएं जारी है और इसी बीच आज के दिन आरसीपी सिंह ने भी क्लियर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या वह जदयू में वापसी करेंगे, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारा घर कहाँ है। साथ ही साथ उन्होंने एक पहेली भी वह कहते नजर आ रहे हैं कि निशांत, प्रशांत और हम और नीतीश जी, देखिए ये चारों में एक कॉमन बात है। इन चारों का जैसे ही जिक्र करते हुए साथ साथ वह नीतीश कुमार के कामों को सराहनीय बताते नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि उनके कामों का प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को। साल का मेरा जो अनुभव है तो मैंने देखा है कि बहुत सारा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षाओं की पद्धति में, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है एक चीज। तो हमारे जितने भी पटेल छात्रावास के छात्र हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे स्तर से, क्योंकि मैं तो उसी क्षेत्र का हूँ, इसी फील्ड में मेरी एक्सपर्टी है, तो जिस प्रकार का भी सहयोग चाहेंगे मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। एक मैसेज जो है अभी काफी सर्कुलेट हो रहा है कि आरपी सिंह का जो है घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना? तो हमारा घर कहाँ है? ये मैसेज से साफ समझा जाए कि घर कहाँ है आप जो बताइए। इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आप जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर, और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जीवा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को रखें। आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें। यही मेरा काम है। सर, सूबे के मुख्यमंत्री पूरे बिहार भ्रमण पर निकले हुए समृद्धि यात्रा के माध्यम से, उसको लेकर के कोई आपसे? देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, मैं तो नीतीश बाबू से 25 वर्षों से संबंधित रहा हूँ। 40 वर्ष का जब मैं था तब उससे उनके साथ रहा। 65 साल तक तो मैं बिल्कुल, 65 वर्ष जब मेरा हुआ तब तक मैं था। और अगर देखिएगा उनका जो एक काम करने का शुरू से तो तरीका रहा है, तो उनकी हमेशा सोच रही है कि भाई हम जब कोई भी निर्णय लें, हम कोई नीति बनाएं, तो जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारी कोई नीति बने। तो आप देखिएगा कि हमेशा उनके अलग अलग नाम से लिखिएगा तो पूरी किताब लिखा जाएगी कितनी यात्राएं होंगी। इस यात्रा से होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी फर्स्ट हैंड मिलती है, और जब फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है तो उसमें किसी प्रकार की भी नीति बनाने में सहूलियत होती है। और जनता चाहती क्या है? जनता तो यही नहीं चाहती है कि बिहार में सुखी हो, समृद्धि हो, और इसी के लिए नीतीश बाबू काम करते रहे। जो आपके समर्थक है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कब तक जो है जदयू पुनः ज्वाइन करने वाले? मैं तो आप देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे, आप उसको समर्थक कहिए, शुभचिंतक कहिए, सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना। तो हम लोग की क्या इच्छा है
कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हुआ, ये काम होते रहे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर आज सब जगह आप जाते हैं तो क्या कहता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम सब लोगों को एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलकर करके इस प्रकार का काम करें कि बिहार में समृद्धि हो, और नीतीश बाबू की यात्रा का नाम भी समृद्धि यात्रा है। तो हम सब लोगों का संकल्प ये होना चाहिए कि कैसे बिहार में समृद्धि आए, कैसे यहाँ के लोग खुशहाल हों, कैसे लोगों की यहाँ आमदनी बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर, यदि आप दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जन सुराज का क्या होगा? क्योंकि जन सुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन आपने जन सुराज का नाम लिया, प्रशांत किशोर, कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत, तो निशांत, प्रशांत और मैं आपके सामने हूँ, और नीतीश बाबू, ये पहली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या ये टूटता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। क्या बात। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे, उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा, प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। देखिए, आप जन स्वराज में आप बात कर रहे हैं, जितने लोगों का जन स्वराज में कौन लोग, आखिर प्रशांत जी भी कहाँ थे? यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया। तो देखिए, मैंने क्या आपको शुरू में ही कहा कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसे खुशहाली आए, कैसे समृद्धि आए। इसमें जितना लोग नीतीश बाबू के साथ सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। सर, क्या यह मान लिया जाए कि जन सुराज भी जनता दल यूनाइटेड में विलय हो जाएगी? अभी आप कहे ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ प्रतीक्षा भी तो करिए।